महाराष्ट्र में कोरोना पर काबू पाने के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन 15 मई तक रहेगा। महाराष्ट्र में आज कोरोना से 985 मौतें हुई, अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 63,000 से ऊपर ज्यादा केसेस, 7.25 लाख के करीब हुए हैं एक्टिव केस। मुंबई में आज कोरोना के 4,966 नए केस, 78 लोगों की मौत। 18 से 44 साल के लोगों के लिए फ्री वैक्सीन लगाएगी महाराष्ट्र सरकार, पर वैक्सीन की कमी के चलते उन्हें 1 मई से लगाना नहीं शुरू हो पाएगा। कोरोना संकट के बीच मुंबई के बीकेसी जम्मू सेंटर पर वैक्सीन की कमी, निराश लौटे वरिष्ठ नागरिक। बीएमसी की मुंबई करों से अपील, गुरुवार को सिर्फ वही लोग वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे जिनको लेनी है दूसरी डोज। मुंबई में लगभग खत्म हो गई है वैक्सीन। वैक्सीन की कमी के चलते ठाणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के वैक्सीन केंद्रों में गुरुवार को नहीं लगेगी वैक्सीन। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच गोवा कल सुबह से सोमवार तक लॉकडाउन। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, सभी किराना स्टोर और आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी। गोवा में आज कोरोना से 24 की मौत हुई है, 3,000 से ज्यादा केसेज आए। महाराष्ट्र में फिर अस्पताल में आग लगने से बड़ा हादसा हुआ। ठाणे के मुंब्रा में 4 लोगों की आग लगने की वजह से मौत। मुंब्रा के प्राइम क्रिटिकेयर अस्पताल में आग लगने के बाद दूसरे अस्पताल में किया जा रहा था मरीजों को शिफ्ट। इसी दौरान 4 मरीजों की गई जान, बीजेपी ने किया सवाल। समाप्त हो गया। ये क्या हो रहा है? 3 कोविड पेशेंट की मृत्यु, 2 अति गंभीर। कल रात को ठाणे के दिया हॉस्पिटल में ऑक्सीजन समाप्त हो गया। ये मुंबई में रेमडेसिविर के लिए मेडिकल स्टोर से चोरी करने वाला चोर गिरफ्तार। बांद्रा से बोरीवली के बीच कई दुकानों से चोरी की थी। 24 साल के आरोपी ने न्यूज में देखा था ब्लैक में मुंह मांगे दामों में बिक रही है रेमडेसिविर, इसीलिए आरोपी ने मेडिकल शॉप से शुरू की थी चोरी, पर किसी दुकान से नहीं मिली थी उसे रेमडेसिविर। औरंगाबाद में कोविड केयर सेंटर में 48 रेमडेसिविर इंजेक्शन गायब हुए। सेंटर पर काम करने वाले कर्मचारियों पर शक। कोरोना रिटर्न्स में ऑक्सीजन की दिक्कत के बीच महाराष्ट्र के नंदुरबार से अच्छी खबर है, 5 ऑक्सीजन प्लांट में शुरू हुआ है उत्पादन। कोरोना संकट काल में नागपुर में मानवता की अनोखी मिसाल नजर आई। 85 वर्षीय स्वयंसेवक नारायण दबाड़कर ने अपना ऑक्सीजन बेड देकर बचाई 40 साल के युवक की जान, खुद मौत को गले लगाया। सूरत में कोरोना महामारी की वजह से पारसी समुदाय ने बदली अंतिम संस्कार की परंपरा, शव खुले में छोड़ने के बजाय दाह को दी मंजूरी। अभिनेत्री अलंकृता साया अंधेरी में अपने बंगले के बाहर कपकेक के साथ नजर आई। कोरोना संकट के बीच जरूरतमंदों को खाने पीने की चीजें मुहैया कराने का हवाला दिया। महाराष्ट्र में 18 से 44 साल के लोगों को कोरोना की वैक्सीन फ्री लगेगी। ये फैसला सरकार ने आज कैबिनेट में लिया। सरकार के खजाने से इस वैक्सीनेशन के लिए लगभग 6,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पर दिक्कत यह है कि महाराष्ट्र में युवाओं को टीके के लिए अभी और इंतजार करना होगा। उन्हें 1 मई से वैक्सीन नहीं मिल पाएगी। आज भी मुंबई समेत कई शहरों से तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें साफ नजर आया कि कैसे वैक्सीन लगवाने पहुंचे लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ा है। महाराष्ट्र लगातार वैक्सीन की कमी होने की शिकायत कर रहा है। बुजुर्गों को उनकी दूसरी डोज नहीं मिल पा रही है। ऐसे में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने युवाओं से विनती की है कि थोड़ा सा सब्र रखें। साथ ही आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 15 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। राजेश टोपे से बात की हमारे संवाददाता साहिल जोशी ने। आज की स्थिति में भी महाराष्ट्र में मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। क्या महाराष्ट्र की स्थिति कंट्रोल में आ रही है? क्या अभी भी हम कह सकते हैं लॉकडाउन का कुछ फायदा हुआ है महाराष्ट्र को? नागपुर का टेस्ट पॉजिटिविटी रेट आज की तारीख में 32% तक जा पहुंचा है। तो क्या हम महाराष्ट्र की स्थिति सुधर रहे, ऐसा कह सकते हैं? नहीं, एक है हमारे सोच के बाहर ये वेव है जरूर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये सोच के बाहर भी है तो हम कोई हाथ पे हाथ रख थाम के बैठे नहीं है। हम बिल्कुल एक्टिवली एग्रेसिवली इस वेव के अगेंस्ट या इस कोरोना 19 सर्ज 2 के अगेंस्ट हम लड़ रहे हैं। हमारी सभी स्वास्थ्य डिपार्टमेंट के जितने भी कर्मचारी हैं, सभी लोग दिन रात काम कर रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे जो बेड्स है वो भी पर्याप्त मात्रा में हम उपलब्ध कर रहे हैं। वे भी ऐसा कोई पेशेंट नहीं रहेगा कि जिसको बेड नहीं मिलेगा।
हमने रूरल एरिया में ये जितना फैल रहा है उसमें भी हम रूरल हॉस्पिटल्स हो, हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो, वहाँ पर भी हम बड़े मात्रा में बेड्स बढ़ा रहे हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन्स बेड्स हम लगा रहे हैं, वेंटिलेटर्स की संख्या बढ़ा रहे हैं, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की मात्रा उन जिलों में हम बढ़ा रहे हैं। तो ज़रूर पूरी जिद्दोजहद कोशिश हम पूरी कर रहे हैं, लेकिन एक है कि ज़रूर रिसोर्सेस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर निर्भर करते हैं वो रैशनिंग के वजह से थोड़ा हमें कम पड़ रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी जो संख्या है और जो हमारे क्रिटिकल केसेस है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे को पर्याप्त मात्रा में हमारे मेडिसिन हो या ऑक्सीजन हो वो मिलना चाहिए। टोपे जी, बाकी चीज छोड़ दीजिएगा, क्या ये एंटीसिपेट नहीं किया गया था? क्या हमें नहीं लगा था कि इस तरीके से चीजें होंगी, सेकेंड वेव आएगी, इतने बड़ी संख्या में केसेस निकलेंगे? क्या हम अनप्रिपेयर्ड रहे इस पूरे मामले को लेकर? नहीं, अभी मुझे लगता है कि कोई भी वेव एक पीक पे जाती है और उसके बाद वो डिक्लाइन होती है और फिर फ्लैट होती है। तो हम यही देखना चाहते हैं कि पीक कब आएगा। अभी ये जो आंकड़े हैं ये पीक के हैं या और 8-10 दिन रुकना पड़ेगा फिर पीक आएगा, ये जो भी है हम बहुत नज़दीक से नज़र रखे हुए हैं। देखना यही है कि हम प्रिपेयर्ड है, जो भी परिस्थिति है उसके लिए हम प्रिपेयर्ड है। जैसा कि ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ रहा है तो ऑक्सीजन के लिए हम ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट्स हम हर डिस्ट्रिक्ट में लगाए हैं, जैसा कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हम बड़े पैमाने पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खरीदी कर रहे हैं, और रेमडेसिविर की मात्रा भी बहुत एग्रेसिवली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोटा बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो वैक्सीनेशंस का कार्यक्रम को हम देखते हुए वैक्सीनेशंस बहुत बड़े पैमाने पे हम करने जा रहे हैं। आज मैं बड़े फ़ख्र से ये कहना चाहूँगा कि हमारे राज्य ने 1,50,00,000 लोगों को वैक्सीनेट किया है, और हमारे इसमें ही एक जो आंकड़ा है 5,44,000 इतना आंकड़ा हमने एक दिन में वैक्सीनेशन का जो क्रॉस किया है, मुझे लगता है वो हमारे राज्य में ही, हमारे में ही वो एक अलग विक्रम हमने निर्माण किया है। तो मुझे यही मैं ये चाहता हूँ कि अगर बड़ी मात्रा में अगर हमारे को वैक्सीन के डोसेस मिलते हैं तो जल्द से जल्द हम वैक्सीनेशन करना चाहते हैं। 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को भी हम वैक्सीनेशन करने का जो कार्यक्रम राज्य सरकारों के हाथों में है उसमें भी हमने बड़े पैमाने पे हमारा जो फंड्स है हमने एलोकेट करने का डिसीजन लिया है। तो जो भी एपिडेमिक में करना ज़रूरी है वो हम कर रहे हैं। हमारी पूरी 100% जो एफर्ट्स है वो हम उसमें लगा रहे हैं, फिर चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ के माध्यम से हो, सरकार के माध्यम से हो, या प्रशासन के माध्यम से हो, या खास तौर पर हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के एफर्ट्स के माध्यम से हो, हम पूरा काम उसमें कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने चिट्ठी लिखी है। उनका कहना है कि हम अब टेस्ट कम करने में लग गए हैं। मुंबई के केसेस घट रहे हैं क्योंकि टेस्ट कम हो रही है। मैं इतना ही चाहता हूं कि 2,80,000 वैक्सीन ये टेस्टिंग्स हम पर डे कर रहे हैं, पर डे टेस्टिंग कर रहे हैं। तो अगर यह अन्य राज्यों से अगर कंपेयर किया जाए तो हमारी टेस्टिंग कोई कम नहीं हुई है। पर मिलियन अगर टेस्टिंग देखा जाए तो 2 लाख पर मिलियन महाराष्ट्र की टेस्टिंग के आंकड़े हैं या पैरामीटर्स में हम बैठते हैं। तो मैं इतना ही चाहूँगा कि जितनी भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टेस्टिंग लैब्स है वो हम कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट के लैब्स हो, प्राइवेट लैब्स हो। RT-PCR और एंटीजन टेस्टिंग की जो परसेंटेजेस है वो भी हम 75% और 25% ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नॉर्म्स है वो हम पूरा अनुपालन उसका कर रहे हैं। कई ऐसे राज्य हैं कि जो राज्य 90% एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं जिसका स्पेसिफिसिटी सिर्फ 30-35% है, और इसीलिए ये जो गोल्ड टेस्ट है, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है RT-PCR, उस पे हम बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं, भरोसा रखते हैं, और इसलिए वह टेस्टिंग करने का हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं।
तो प्रोटोकॉल जो भी आईसीएमआर ने दिए है उसके अनुसार हम काम कर रहे हैं। विपक्ष के नेताओं का काम होता ही है कुछ न कुछ सुझाव देना, उनका सुझाव का हम पूरे नम्रता से स्वीकार करते हैं और उनका जो भी अच्छे सुझाव है उसका हम स्वीकार करते हुए जो भी तब्दीलियां करनी है हम हमारे इसमें ज़रूर करेंगे और हमारी कोशिश यही रहेगी कि महाराष्ट्र की जनता स्वस्थ रहे और तंदुरुस्त रहे। अस्पतालों में बेड के लिए मारामारी मची है। किसी भी कीमत पर मरीज बेड चाहते हैं, लेकिन नागपुर के 85 साल के स्वयंसेवक ने 40 साल के एक आदमी की जान को बचाने के लिए अपना बेड दे दिया। उन्होंने कहा कि मेरे जिंदा रहने से ज्यादा जरूरी है इस आदमी का जिंदा रहना। 3 दिन बाद ही अपना बेड देने वाले 85 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। कोरोना काल में हर कोई आस लगाए बैठा है, दवा की, बेड की, ऑक्सीजन की, इलाज की, डॉक्टर की। लेकिन क्या कल्पना की जा सकती है कि कोई जिंदगी देकर दूसरे की जान बचा दे? कोरोना काल में इसी सच ने जीने का हौसला बख्शा है। इंसानियत की यह सर्वोच्च मिसाल है नागपुर की, जहां 85 साल के बुजुर्ग ने जिंदगी को खतरे में डालकर एक नौजवान को जीवन का तोहफा दे दिया। नारायण भावराव दाभाडकर बीमार थे और उनका ऑक्सीजन 60 तक पहुंचा था। बड़ी मुश्किलों से वो अस्पताल पहुंचे। इलाज शुरू हुआ, लेकिन पास से एक महिला के आंसुओं ने उनका जी पिघला दिया। पति के इलाज के लिए वो महिला इस कदर परेशान थी कि नारायण राव से देखा नहीं गया। अपना बेड इन सज्जन ने उस शख्स के हवाले कर दिया। नारायण दाभाडकर ने डॉक्टर से कहा, मैं अब 85 साल का हुआ हूँ, जिंदगी जी चुका हूँ। इस जवान का जिंदा रहना मेरे से अधिक महत्व का है। उनके बच्चे छोटे हैं, मेरा बेड उन्हें दे दीजिए, मैं बेड नहीं ले सकता। उनका सैचुरेशन वहाँ देखा गया। सैचुरेशन देखने के बाद भी उनका ऑक्सीजन लेवल कम था, इसलिए उनको वहाँ एक चेयर बैठने के लिए दी गई और हमारी कैजुअल्टी में एक बेड पर उनको लेटने के लिए कहा गया। लेकिन उस जगह पर उन्होंने ये कहा कि तुरंत एडमिट पेशेंट नहीं हो सकता है क्या करके। उनको बताया गया कि पेशेंट का बहुत ज़्यादा रश है, इसलिए पहले हम कैजुअल्टी में उसको एडमिट करते हैं, उसके पश्चात हम उस पेशेंट को वहाँ से हॉस्पिटल में टोटल प्रोसेस करके एडमिट करते हैं करके। ये सुनने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, मैं अब यहाँ से जाता हूँ, और वो वहाँ से चले गए। नारायण राव के इस त्याग से हर कोई हैरत में था। एक बेड की गारंटी नहीं और इन्होंने जिंदगी दांव पर लगा दी। डॉक्टर से लेकर परिवार तक समझाकर हार गया, लेकिन राव साहब घर लौट आए। बेटी को दिल की बात समझाई और एक शख्स को जिंदगी का तोहफा दे दिया। घर लौटने के 3 दिन के अंदर नारायण राव नहीं रहे, उनकी मौत हो गई। लेकिन बेड के जरिए एक शख्स को जिंदगी देकर उनका त्याग हमेशा जिंदा रहेगा। सोचिए, कल्पना कीजिए और महसूस कीजिए इस त्याग को। नारायण राव का परिवार खुद पॉजिटिव है, किसी से बात नहीं कर पा रहा, लेकिन उनकी ये खामोशी चीख चीख कर कह रही है कि ये वक्त त्याग का है, इंसानियत का है और मदद का है। योगेश पांडे, नागपुर, आज तक।